स्वागत है आपके अपने स्टडी कैब चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए UPSSC पेट एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर जो हमारा पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था पेट का। तो चलिए देखते हैं उसका क्वेश्चन, हम उस पेपर का क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे पेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखें तो क्या पूछा गया था। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, मतलब इसको क्रम के हिसाब से इसे करना था इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले कौन था हमारे इल्तुतमिश, फिर कौन है अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर सबसे लास्ट में और अकबर। चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन थे, तो तुकाराम थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। तो आप इन क्वेश्चनों के हिसाब से अपने पेट एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिर हम फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो चरक संहिता संबंधित है, तो ये किससे संबंधित थी। तो बी ऑप्शन चिकित्सा से संबंधित थे। पांचवा क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1709 औरंगजेब की मृत्यु। ये क्या है, ये सही नहीं है। फिर देखिए क्या पूछा गया था, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी। किसके, दादा भाई नौरोजी के नाम को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट डेली चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं ऐसे ही और आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूँगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को मिलान करना था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज का किसने निर्माण किया था। तो राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का किसने किया था। तो आर्य समाज का दयानंद सरस्वती ने किया था। डी सत्यशोधक समाज का ज्योतिराव फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था पूछा गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो फ्रेंड देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिनाब। बसंत विषु होता है 21 मार्च को। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 मार्च को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी जो है परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा। किसके, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में है। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरी और तीसरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाएंगे। तो बैंक दर का अर्थ क्या है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा। तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बढ़ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो किसका, पूंजीवादी। किसका, ए ऑप्शन, पूंजीवादी।
देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे इकोनॉमिक्स से भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई, किसके? आरबीआई गवर्नर। फीमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। भारत में संविधान में जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची। देखिए ये हमारी सूचियों से रिलेटेड है, तो राज्य सूची से रिलेटेड है। हो सकता है इस एग्जाम में संघ सूची से पूछ दिया जाए या समवर्ती सूची से पूछ दिया जाए, तो सूचियों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा संविधान की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, यानी आपको नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल्य, कर्तव्य, संविधान की ये जो कम से कम 3-4 पार्ट है उसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा इस एग्जाम में। देखिए 2-3 क्वेश्चन जो थे हमारे किससे? संविधान से पूछे गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद ए। देखिए ये मौलिक अधिकार से संबंधित हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 29, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये हमारा साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये होता है, ये क्या है? सी ऑप्शन। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होगा। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? कौन सी विटामिन होती है? तो सी। देखिए ये विटामिन से है, तो आप विटामिन से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो अपनी। क्या है? विटामिन सी। अब देखिए ये मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, रूट से था कि रूट ये यहाँ क्या आएगा आपको? तो यहाँ आ जाएगा सी 324। क्या आएगा? 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट, ये भी देखिए मैथ से क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। क्या हो जाएगा? 4 - √15 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 34 क्वेश्चन, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है मैथ्स में। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? 16%। वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या? ये देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। 37 वर्ष। क्या हो जाएगी? 37 वर्ष हो जाएगी। देखिए आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। एकल को विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द भी है, देखिए विलोम शब्द भी पूछा गया है, तो आप अपने हिंदी में विलोम शब्द को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए फिर पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए हैं। तो एकल का विलोम क्या है? बहुल होगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा हो? तो अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। देखिए ये अनेकों शब्द के एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? मनोहर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है? गागर में सागर भरना। देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। थोड़े में बहुत कहना। फ्रेंड्स आपसे मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट्स उनको भी मिल सके। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या था? मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब देखिए शुद्ध वर्तनी, मतलब शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से भी रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन, महत्वाकांक्षा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पैसेज कुछ दिए गए हैं, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी है आप क्वेश्चन को देखिए यहाँ सॉल्व कर सकते हो।
इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है। 46 क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, मानव, ये क्या है, रीजनिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। उन शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तेल। ये देखिए कूट, ये आया है आपका अल्फाबेटिक कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या है, बुआ। ये रिलेशन से आपका रीजनिंग से ही, रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए आपका एक क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से पूछा गया है रीजनिंग में। तो देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, तो 5। देखिए ये कैलेंडर से रीजनिंग में है, ये किससे पूछा गया, ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो कहाँ नहीं हुआ था, पटना में नहीं हुआ, डी ऑप्शन, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड में है, तो कौन है, रिलायंस जियो। कौन, रिलायंस जियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, राजस्थान। फ्रेंड्स ये आपके जीके मतलब आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस समय जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय के जीएस क्या थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर आपकी बार आपसे पूछा जाएगा तो अभी जो भी है 6 महीना 7 महीना आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस मतलब उतने दिनों में जो भी हुए थे करंट में, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कम से कम 6 महीना पहले के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से होते हैं। तो आप 6 महीना से जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से करंट अफेयर्स अपना तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा देश है, पहला तो कौन है, घाना। देखिए ये उस समय के जीएस के क्वेश्चन हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शिरीषा बांदला। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिरीषा बांदला हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो सुमित मलिक। कौन है, सुमित मलिक हैं वो। भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो वो क्या है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय। क्या है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे, विराट कोहली को। किसे किया है, विराट कोहली को किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय। किसके, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। किस भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5। क्या हो जाएगा, 5। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, मतलब मिलते हैं, तो 5। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सैन जोस। कौन है, सैन जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, तो क्या है, मलयालम। क्या है, मलयालम, बी ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुसार, देखिए फिर संविधान से क्वेश्चन पूछा गया आपका जीके से। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए हो सकता है इस बार लोकसभा पूछा था, अगले बार इस बार हो सकता है आपसे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या है, तो 552 है। अगर राज्यसभा की पूछ दी जाए तो 250 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी को पता है, कब, 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन है, म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित है, तो कहाँ, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो कौन सा है, केरल
कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ का है? भारतीय सांस्कृतिक उत्सव तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक? देखिए ये आपके जियोग्राफिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा है? बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और ये 1901 में इन्हें पुरस्कार मिला था। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसे? गीतांजलि, इनकी जो पुस्तक थी उसके लिए इन्हें पुरस्कारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपका क्या है, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके मेरी वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी एक क्या है, गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है हिंदी का, इसे भी आप पढ़ के वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए फिर इसके बाद क्या है, आपका मैथ से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ग्राफ से सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके? ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन हैं ये, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए मैथ्स के। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि क्वेश्चन कितने ही इजी पूछे गए थे आपके पेट एग्जाम के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो इसका आप लेवल देख सकते हो इस क्वेश्चन का, उसी हिसाब से आप अपनी पेट की एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छे से आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हो कि आप इसमें से देख सकते हो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे हम किसी एक नए प्रैक्टिस सेट, एक नया कोई सॉल्व पेपर UPSSC पेट के लिए ले आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।